वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मूर्तिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो कोई भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए
भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तभावनारूपतु दरे रूप अनेक सर्वरूपतु जना प्रभु आदि अंत तु एक। कृष्ण कृष्ण करता थय गोपी कृष्ण स्वरूप गुरु गुरु करता शिष्यनु रहे न पूर्व स्वरूप। नारायण 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 नारायण। आप लोग जो अपने अभिप्राय व्यक्त करते हैं उससे आपके मानसिक स्थिति भी पता चलता है। अच्छा लगता है आप सबके अभिप्रायों को हमारे महाराज जी हमें भेज देते हैं। एक जिज्ञासु ने लिखा है कि आप हाथ उठा करके जब ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बोलते हैं तब दो हाथ क्यों ऊपर उठाते हैं? इसका तात्पर्य है कि हम भगवान का पूर्ण शरणागत हो रहे हैं। जब राधे राधे बोलते हैं तभी भी देखिए दो हाथ ऊपर उठा देते हैं। ये भक्ति की परंपरा में भक्तों की एक भावना है कि हे प्रभु हम दोनों हाथ ऊपर उठा करके कह रहे हैं, अर्थात अब हम पूर्ण शरणागत है। एक जिज्ञासु ने उसका उत्तर भी यही लिखा है, पूर्ण सत्य है वो उत्तर। पूर्ण शरणागति की वो प्रतीक है। और एक जिज्ञासु ने वेद स्तुति के 38वें श्लोक के अंतर्गत जो बात कही है वो हमें बहुत अच्छी लगती है। जब आप उस वेद स्तुति के या भागवत के तत्वार्थ को श्री रामकृष्ण देव की उक्ति के साथ मिलाकर के उसकी संगति बैठ जाती है तो बहुत आनंद होता है। भगवान आप सभी लोगों का यह वेदांत का अध्ययन श्रीमद् भागवत महापुराण का भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य के साथ का ये श्रवण हमारे हृदय में और भी भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य को बढ़ाए, ऐसे भगवान के चरणों में प्रार्थना। तो चलिए परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके एकादश स्कंद की भूमिका में अग्रसर हो जाए। कल हमने भगवान के जो 5 रूप का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में है उसकी चर्चा उसका चिंतन कर रहे थे। परतत्व, व्यूह तत्व, विभव तत्व, अंतर्यामी तत्व एवं अंतिम है अर्चना तत्व। विभव तत्व का वर्णन करते करते हमने देखा था विभव तत्व में भगवान क्या है कि कभी कभी मनुष्य बन करके आते हैं,
पशु पक्षी इत्यादि बन करके आते हैं, वह प्रगट रूप से हमारे सामने अवतार लेते हैं, वो है विभव तत्व। कभी वराह बन करके आए, कभी मत्स्य बन करके, कभी कच्छप बन करके आए, कभी वामन बन करके, कभी वराह रूप में आए, कभी नृसिंह रूप में आए, कभी परशुराम के रूप में, कभी व्यास के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, बुद्ध के रूप में, अनेकों रूप में। भागवत में 24 अवतारों का वर्णन है और भागवत ही कहता है अवताराः असंख्याः। संसार में रह करके भी वो संसार से निराला है। संसार की माया उनको स्पर्श करती नहीं है, संसार की अविद्या उनको स्पर्श करती नहीं है। देखिए, इस स्वरूप में यह ख्याल रखना है कि आकृति होने से परमेश्वर के तत्व में कोई फर्क पड़ता नहीं है। आकृतियां भिन्न होने से परमेश्वर के तत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आकृतियां तो बदलती रहती है, आकृति के पीछे जो सच्चिदानंद तत्व है वही असली है। इससे भगवान की असंगता, निर्लेपता प्रकट होती है भिन्न भिन्न आकृति के माध्यम से। आकृति अनेक हो सकती है, लेकिन उसी का पीछे का तत्व जो है वह एक ही है। नाम हजारों नामी एक, रूप करोड़ों रूपी एक। अभी अभी जो हमने चिंतन किया, भक्त भावना रूप तू धरे रूप अनेक, सर्वरूप तु जना प्रभु आदि अंत तू एक। भक्त की भावना के अनुरूप प्रभु आप रूप धारण करते हैं। भक्त भावना रूप तू धरे रूप अनेक, आप अनेक रूप धारण करते हैं। सर्व रूप तुजना प्रभु, सभी स्वरूप तो प्रभु आप ही के है। और आदि अंत तू एक, आदि अंत में आप एक ही है। निराकार साकार तू निरगुण सगुण गुणेश, निराधार आधार तू सर्वाधार गणेश। आप निराकार है, साकार भी है। निराकार साकार तू निर्गुण सगुण गुणेश, निर्गुण भी है, सगुण भी है और गुणों से आच्छादित भी है, गुणों से परे भी है। निराधारों के आधार भी आप ही है। निराधार आधार तू सर्वाधार गणेश, सबके आधार, समग्र अनंत कोटि ब्रह्मांड ये जो सृष्टि है उसके आधार, उसका अधिष्ठान प्रभु आप ही है। तो ये हो गया विभव तत्व। अब आता है अंतर्यामी तत्व। भगवान के अंतर्यामी तत्व का भी वर्णन भागवत में है। वह क्या होता है अंतर्यामी तत्व? बोले सब जगह रहे लेकिन कोई पहचान न सके। सब जगह है, अत्र तत्र सर्वत्र वही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल होकर के, फिर नहर बना नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार बस तू एक ही है।
हर देश में तू, हर वेश में तू। सब जगह रहे लेकिन कोई पहचान न सके। ईश्वर सभी काल में है, अर्थात भूतकाल में है, वर्तमान में है और भविष्य में भी है। ईश्वर अत्र तत्र सर्वत्र है, वहां भी है, यहां भर भी है। ईश्वर सर्व में है, आप में है, हमारे में भी है। ईश्वर अभी भी है, पहले भी था, भविष्य में भी रहेगा। तो जो पहले था, भविष्य में रहेगा और वर्तमान में भी है, जो सर्वत्र है और जो सब में है, वो ईश्वर मुझ में भी है। इस सिद्धांत का श्रवण कीजिएगा। जो ईश्वर सभी काल में है, सभी जगह में है, सब में है, वह मुझ में भी है और अभी है, यही है। वो हो गया ईश्वर का अंतर्यामी स्वरूप। अहम सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जैसे राजा जो है नारायण 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 नारायण, राजा अपना एक स्वरूप बदल करके, अपना एक गुप्त रूप होता है राजा का। राजा छद्मवेश में नगर भ्रमण करने को निकला है, कोई पहचान नहीं पाया। सर्वरूप में सबके अंदर छिप करके भगवान देखते हैं। सर्वरूप में सर्व के अंदर में छिप करके भगवान देखते हैं कि कहां क्या हो रहा है। यह ईश्वर का अंतर्यामी रूप हुआ। राजा का अपना एक गुप्त रूप होता है। गुप्त वेश धारण करके राजा नगर भ्रमण करने को निकलता है और देखता है कि उसके नगर में क्या हो रहा है। साथ साथ में ही ये विभव रूप में ही आवेगा, एक है मृगया रूप। राजा कभी कभी अपने नगर में से बाहर वन में मृगया खेलने जाता है, शिकार करने जाता है। भगवान भी संहार करने के लिए आते हैं। हिरण्याक्ष का, हिरण्यकशिपु का, रावण का, कुंभकर्ण का, शिशुपाल का, दंतवक्त्र का। यह भी विभव तत्व के अंतर्गत आवेगा। और अंतिम है अर्चना तत्व। अर्चना तत्व क्या है? बोले भगवान के बंगले बने हुए हैं। आप कहेंगे महाराज भगवान के बंगले कब से बने? भगवान के बंगले बने हुए हैं, बोले जो वृंदावन है, मथुरा है, द्वारिका है, सोमनाथ है, चार धाम, ऊपर हिमालय के रामेश्वरम, सिंहाचलम, तिरुपति, मदुरई मीनाक्षी, समझिए ये सब जो है भगवान के तीर्थ क्षेत्र। काशी, अयोध्या, ये सब जो है वो भगवान के तीर्थ क्षेत्र है। उस तीर्थ क्षेत्र में जो भगवान के स्वरूप की पूजा होती है, वो भगवान का
अर्चना तत्व है। जैसे आप लोग कभी छुट्टियों के अंदर में, गर्मी की छुट्टियों में या ठंड की छुट्टियों के अंदर में कभी कभी घूमने के लिए निकलते हैं, चले जाते हैं कोई सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए। कभी चले गए हिमाचल प्रदेश, चले गए कहीं, कभी नैनीताल चले गए। इस तरह से भगवान का ये अर्चना तत्व है। वैसे ईश्वर भी अपना महल छोड़कर के कभी कभी कहीं जाता है और कभी कभी वहां रहता है। यह ईश्वर का अर्चना रूप, वहां भगवान की पूजा होती है। वहां वह कई रूपों में रहता है। शालिग्राम के रूप में, नर्मदेश्वर के रूप में, मूर्तियों के रूप में, भिन्न भिन्न रूप में भगवान वहां रहते हैं। लोगों की रक्षा के लिए, लोगों के मन को सहारा देने के लिए, अपने मन को सहारा देने के लिए भगवान सबके घर में भी रहते हैं। इसका भी वर्णन भागवत में आता है। तो ये 5 रूप से भगवान का तत्व, 5 रूप में परमात्मा तत्व का वर्णन आता है भागवत में। परम तत्व, फिर आया विभव तत्व, परम तत्व, व्यूह तत्व, विभव तत्व, अर्चना, अंतर्यामी तत्व एवं अर्चना तत्व। इसमें क्रम मुख्य नहीं है। तो ये जो भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूप है, तो क्या भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूप है क्या? बोले जी ना, ये तो मात्र कैमरा का फर्क है, वस्तु का फर्क नहीं है। भिन्न भिन्न कैमरे से, भिन्न भिन्न एंगल से छवि खींची गई है। इसलिए भक्त भावना रूप तू धरे रूप अनेक, सर्व रूप तुझना प्रभो आदि अंत तू एक। परम तत्व से लेकर अर्चना तत्व सब एक ही है। देखिए, जब हम संसार में बैठ करके देखते हैं परमात्मा को, तो परमात्मा को हम अपनी दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। तो जब संसार में बैठ करके परमात्मा को देखते, तो परमात्मा हमें घर में भी चाहिए। बोले हमारे घर में होना चाहिए भगवान, तो हम घर में पूजा घर बनाते हैं, लाल जी को बदराते हैं। सुंदर विग्रह ले आए आप डाकोर से, द्वारिका से, वृंदावन से, उस विग्रह की नित्य पूजा करते हैं। पंच देवताओं की पूजा भगवान आद्य शंकराचार्य द्वारा प्रदत्त है, तो पंच देवता की पूजा तो होनी ही चाहिए घर में। लाल जी का स्वरूप बदराया शिव जी है, माँ जगदम्बा की आराधना भी हो रही है, सूर्य नारायण की आराधना हो रही है, गणपति जी की आराधना हो रही है। समझिए, तो ये हो गया भगवान का हमारे घर में स्वरूप चाहिए, तो ये अर्चना तत्व हो गया। फिर हमें घर के बाहर भी भगवान चाहिए, तो बोले तीर्थों में चले जाइए, द्वारिका चले जाइए, डाकोर चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, मथुरा चले जाइए, श्रीशैलम चले जाइए, सोमनाथ चले जाइए, तिरुपति चले जाइए, तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी चले जाइए। तो हमें तीर्थों में भी भगवान चाहिए। घर से बाहर चाहिए तो तीर्थों में भी भगवान है। और वह इतना ही नहीं है, वह ईश्वर हमें आने जाने वाला भी चाहिए।
आए भी जाए भी। तो बोले अवतार धारण कर लिया, विभव तत्व। समझिए, उतना ही नहीं, हमें हमारा ईश्वर कैसा चाहिए? विचार करने वाला भी चाहिए। तो विचार करने वाला ईश्वर दे दिया, और वह सबसे निराला हो ऐसा भी ईश्वर दे दिया। उपनिषदों में जो वर्णन आता है परमात्मा तत्व का, वो ये है परतत्व का वर्णन। कहीं कहीं अंतर्यामी तत्व भी आता है ईश्वर का, और व्यूह तत्व भी आता है उपनिषद में, विभव तत्व पर भी आता है कहीं कहीं, लेकिन मुख्य रूप से परतत्व का वर्णन है। तो अब आइए चलिए प्रवेश करें एकादश स्कंद के अंदर में। तो हम देख चुके एकादश स्कंद में कुल 31 अध्याय है। पहले 5 अध्याय अविद्या की 5 गांठें हैं। अविद्या की 5 गांठें क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश। ये अविद्या की 5 गांठें हैं। पहले 5 अध्यायों में ये 5 अविद्या की गांठों से मुक्त करने के लिए ये पहले 5 अध्याय है। देखिए, अविद्या की 5 गांठें, वैसे ही विद्या की 5 पर्व भी है। अविद्या की 5 गांठें, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश। वैसे ही विद्या के 5 पर्व, वैराग्य, सत्संग, विवेक, भक्ति एवं तत्वज्ञान। ये 5 विद्या के पर्व हो गए। अब देखिए, विद्या के इन 5 पर्वों से हम अविद्या की 5 गांठें दूर कर सकते हैं, और इसीलिए अविद्या की 5 गांठों का वर्णन किया गया। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश। ये पहले 5 अध्याय। बाद में बाकी के जो 24 अध्याय है, उसके अंदर में प्रकृति के 24 विभाग किए हैं, और उसका बंधन मिटाने के लिए भक्ति, धर्म एवं भक्ति का वर्णन आता है। चौबीस अध्यायों में प्रकृति का जो 24 विभाग है उसका वर्णन है, और प्रकृति का बंधन मिटाने के लिए धर्म एवं भक्ति का वर्णन है। तो 24, 5, 29 हो गए। अब रहे 2। अंतिम 2 अध्याय के अंदर में भगवान ने अपने नाट्य रूप का परित्याग किया है, अभिनय का परित्याग किया है। नाटक छोड़ने का वर्णन अंतिम 2 अध्याय में निहित है। इसलिए ऐसा कुल मिलाकर के 31 अध्याय हुए। इसलिए इस स्कंद का नाम मुक्ति स्कंद कहा गया है। अब हम धीरे धीरे करके देखें, प्रयास करें ये अविद्या की 5 गांठों को देखने का। तत्पश्चात विषय में प्रवेश करेंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे आगे का तत्व समझ में नहीं आवेगा। क्यों? भगवान ने पहले 5 अध्याय में यदुवंशियों का विनाश किया, कौरवों का विनाश किया, और यह 5 अध्याय में क्यों इस तरह से वर्णन आता है वो समझ में नहीं आवेगा।
तो पहले अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश। अभिनिवेश से शुरू करें, अंतिम से। आप लोग कहते हैं ना डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। नीचे के क्रम से शुरू करते हैं। अभिनिवेश। अभिनिवेश क्या है? जिद। मनुष्य के अंदर में जिद ऐसी होती है, उसमें ऐसी जिद है कि वो समझता तो कुछ भी नहीं है, ना उसको किसी चीज का ज्ञान है, ना समझता है, लेकिन वो ईश्वर के कार्य में खलेल करने के लिए पहुंच जाता है और ईश्वर को दोषी ठहराता है कि भगवान में अक्ल नहीं है कि ऐसी दुनिया बनाई। समझते तो कुछ भी नहीं है, न जीव को समझते, न ईश्वर को, न जगत को, किसी का ज्ञान नहीं है, न जीव का, न ईश्वर का, न जगत का। दुनिया की किसी चीज को हम ठीक ठीक समझते नहीं हैं और हमारा आग्रह ऐसा होता है कि हम ईश्वर से भी ज्यादा बुद्धिमान है। अधिकांश लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो ईश्वर को भी, ईश्वर से भी स्वयं को अधिक बुद्धिमान समझते हैं, जिद के कारण। इसका व्यवहारू अर्थ भी समझ लीजिए। मनुष्य अपनी जिद के लिए न क्या नहीं करता है। अपनी जिद को पूरी करने के लिए मनुष्य आकाश पाताल एक करने का प्रयास करता है। 3 हठ तो आप जानते ही है, बाल हठ, नारी हठ, राजा हठ और साधु की भी हठ होती है। तो ये 3 हठ है, 4 हठ एक तरह से। ये जिद है। मनुष्य अपनी जिद पूर्ण करने के लिए धर्म अधर्म का सहारा लेता है, न करने का सब कुछ करता है। यह है अभिनिवेश। फिर है द्वेष। जब मन में द्वेष आता है तो क्या होता है? किसी का नाम सुनते ही हमारे हृदय में आग लगना शुरू हो जाती है। नारायण 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 नारायण। आज जरा જોઈ લેજે ને, शक्य हो तो बंद કરી दे। नारायण 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 नारायण। द्वेष। जब मन में द्वेष आता है तो क्या होता है? हमारा हृदय दूसरे का नाम सुन के ही जलता है, हृदय में आग उभरती है। देखिए, जिससे हम द्वेष करते हैं उसका धर्म भी हमें फिर अधर्म लगता है। द्वेष ऐसी खराब चीज है। द्वेष एक आग के है रूप में है। आग जिस लकड़ी में रहती है उसको पहले जलाती है, तत्पश्चात दूसरी लकड़ी को वो जलाती है। वैसे ही जब हम द्वेष करते हैं अन्य से तो पहले हम जलते हैं। दूसरे की प्रसिद्धि सुन करके, दूसरे की सफलता सुन करके, दूसरे की प्रगति सुन करके मन जलने लगता है, हृदय में आग लगती है।
और तब पहले हम जलते हैं, बाद में दूसरा कोई जलता है, तो ये द्वेष है। और मनुष्य राग द्वेष के चक्कर में ऐसे पड़ा है कि वो सतत जलता रहता है। दूसरे की प्रगति देख करके। फिर आता है राग। राग माने किसी का रंग चढ़ जाना। मनुष्य के ऊपर में किसी का रंग चढ़ गया। આ પણ વધારે હોય એવું લાગે છે ભાઈ, ને પણ ચેક કરી લે, क्षमा कीजिए। नारायण 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 नारायण। राग अर्थात किसी का रंग हमारे पर चढ़ जाता है। और जब रंग चढ़ जाता है हमारे पर, तो हम उसके प्रेम में ऐसे पड़ जाते, मोहब्बत में, कि हमें हमारा स्वयं का आत्म कल्याण भी नहीं दिखता है। हमारा स्वयं का श्रेय किसमें है वो भी हमें दृष्टि गोचर नहीं होता है जब राग में पड़ जाते हैं। जो व्यक्ति राग में पड़ जाती है वो अपना कल्याण नहीं कर सकती है। प्रेयसी प्रियतम के राग में पड़ जाती है, प्रियतम प्रेयसी के राग में पड़ जाता है, मां अपने संतान के राग में पड़ जाती है, मित्र अपने मित्र के राग में पड़ जाता है। और जब राग में पड़ जाते हैं तो हमें उस व्यक्ति का अधर्म भी धर्म लगने लगता है। इसलिए कहा धर्म कम शरणम गतः। भागवत के प्रथम स्कंद में ही जो 6 प्रश्न पूछे हैं उसका अंतिम प्रश्न यही है, धर्म कम शरणम गतः। जब भगवान अपना लीला संवरण करके स्वधाम चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? हम क्यों धर्म का अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे हृदय में राग एवं द्वेष बैठा है। हम सब लोग उस घड़ी की वो जो डोलक है उसके जैसे हैं, जिसे आप पेंडुलम कहते हैं। या तो किसी से राग कर लेते हैं या किसी से द्वेष कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप हम धर्म का अनुसरण नहीं कर पाते हैं, सत्य क्या है वो समझ नहीं पाते हैं। फिर आता है अस्मिता। अहम, मैंपना। हमारे में अहंकार इतना भरा हुआ है कि हमारी किसी से भी मित्रता तब तक ही चलती है जब तक हमारे अहंकार पर कुठाराघात न हो। जब हमारे अहंकार पर कुठाराघात होता है तो उस व्यक्ति से हम अपना नाता तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। बात सुनने में कड़वी लगेगी, लेकिन शास्त्र, आचार्य, गुरु और भगवान किसी की शर्म नहीं रखते हैं। हम वही बात आपके सामने रख रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारी इन व्यक्ति से घनिष्ठ मित्रता है। संसार के व्यक्तियों के साथ की बात करता हूं तो अधिकांश आपको दिखाई देगा कि वो आपके अहंकार को पोषता है
वो हमारे अहंकार को पोषता है और हम जो है उसके अहंकार को पोषते हैं। अधिकांश यही होता है, इससे अतिरिक्त कुछ होता नहीं है। वो हमारे अहंकार को पोषते हैं, हम उनके अहंकार को पोषते हैं। जब हम दोनों एक दूसरे के अहंकार को पोषते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और किसी आचार्य या महात्मा के पास चले गए और उन्होंने हमारे अहंकार पर कुठाराघात कर दिया, बस तो फिर रोना धोना शुरू हो जाते हैं। ये परिस्थिति आ जाती है। तो ये अहम जो है वो किसका अहम है, समझिए। ये शरीर का अहम, ये 3.5 हाथ का जो शरीर है, थोड़ा चिंतन करेंगे, ये तो शास्त्र भी कह देता है माता पिता के मैल से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसके पर क्या अहम करने का। सौंदर्य का अहम क्या है, शरीर का अहम क्या है, बुद्धि का अहम क्या है। हमारे में बुद्धि ही कितनी है। बुद्धि तो इतनी सुंदर है कि ईश्वर का त्याग करके हम प्रपंच में पड़ चुके हैं। यही हमारी बुद्धि की पहचान है। अब उसे बुद्धि कहेंगे क्या। अरे बुद्धि ऐसी है कि ईश्वर की कथा छोड़ करके हम जगत के प्रपंच की कथा कर रहे हैं, या पर निंदा करते हैं या पर चर्चा करते हैं, या इस जगत जो सतत परिवर्तनशील होने वाला है, परिवर्तनशील है, उसकी चर्चा में व्यस्त रहते हैं। क्या इस बुद्धि की हम प्रशंसा करें क्या। इस मन की प्रशंसा करें क्या जिसमें केवल राग द्वेष भरा हो। तो हम किसका। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन से भी बताया, कभी वो मैं शब्द बोले नहीं। जहां जहां उनको मैं शब्द उद्धृत करना होता था, वो अपने श्रीअंग को चिन्हित करके कहते थे, यहां से अहम अस्मिता। ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ ને, અરે આ મારી અસ્મિતાનો પ્રશ્ન છે, અહીં મારી અસ્મિતા ઘવાઈ રહી છે। और अंत में आता है अविद्या। एक तरह से अविद्या प्रथम है। अविद्या के कारण ही ये सब हुआ। इसकी संगति मिला लीजिए वेद स्तुति के साथ से। वेद स्तुति में हमने देखा था अविद्या के कारण हमारे मन में संकल्प विकल्प आया, और उस संकल्प विकल्प के कारण हमारे मन में कर्ता एवं भोक्तापन आया, और कर्ता भोक्ता के कारण हमारे मन में राग द्वेष आया, और वासनाओं का बवंडर शुरू हुआ। तो मूल बात है ये अविद्या के कारण। इसलिए पहले अविद्या लिखी गई है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। अविद्या क्या है। हम अपने आप को दूसरे से परिच्छिन्न समझते हैं, यही अविद्या है। हम अपने आप को इस देह तक अपने आप का परिचय हमने सीमित कर दिया है। परिचय पूछा जाता है तो कहते कि मम नाम यह है, मम गोत्र यह है। हमने अपने आप को इस देह मांस और हड्डियों के पिंजर में बद्ध कर दिया है। यही हमारी सबसे बड़ी अविद्या है।
और इस अविद्या के कारण ही हम दुख भुगत रहे हैं। वाई डू वी सफर? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। और यह इग्नोरेंस क्या है, अविद्या क्या है? हमने अपने आप को एक मनुष्य 3.5 हाथ का शरीर समझ लिया। हम अपने सस्वरूप को भूल गए। तो ये अविद्या की 5 गांठें। इन अविद्या की 5 गांठों को दूर करने के लिए हमने देखा कि 5 सद्वृत्तियां, वैराग्य, सत्संग, विवेक, भक्ति एवं तत्वज्ञान, विद्या की 5 वृत्तियां, उसका आश्रय लेना पड़ेगा। एक का आश्रय लेकर दूसरे को काटना होता है। जैसे पांव में कंटक चुभ जाता है, तो उस कंटक को निकालने के लिए दूसरे एक कंटक का आश्रय लेते हैं। तत्पश्चात दोनों कंटक हम फेंक देते हैं, दोनों कंटकों का त्याग करते हैं। उसी तरह से इन अविद्या की 5 गांठों को खोलने के लिए हमें विद्या की 5 वृत्तियों का आश्रय लेना पड़ता है। और वह है जो अभी अभी हमने देखा, वैराग्य, सत्संग, विवेक, भक्ति एवं तत्वज्ञान। अब देखिए, ये जो मुक्ति का अर्थ क्या है, जो मुक्ति स्कंद है, मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति अर्थात अज्ञानकृत अध्यासकृत अन्यथारूप का परित्याग करके अपने यथार्थ स्वरूप में प्रतिष्ठित होना। अज्ञानकृत अध्यासकृत अन्यथारूप का परित्याग करके अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित होना, प्रतिष्ठित होना। अज्ञानकृत अध्यासकृत, अध्यास क्या हो गया है? अज्ञान से अध्यास हुआ है। अभी अभी हमने देखा अविद्या। अध्यास क्या हुआ कि हमने अपने आप को ये 3.5 हाथ का शरीर समझ लिया, अपने को जन्म मृत्यु वाला समझ लिया। हमारा जो स्वरूप है सतस्वरूप, चित्त स्वरूप एवं ज्ञान स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, उसी को हम विस्मरण कर बैठे और अपने को समझ लिया कि मेरा को एक काल में जन्म हुआ है। अब जब जन्म समझा तो मृत्यु अनिवार्य है। अपने आप को परिच्छिन्न समझ लिया, अध्यास से। तो अज्ञानकृत, ये अज्ञान है हमारा कि हम अपने आप को 3.5 हाथ का शरीर समझते हैं, अपने आप को परिच्छिन्न समझते हैं। हमारा स्वरूप तो सत स्वरूप है अर्थात अविनाशी, चित्त स्वरूप है अर्थात ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है अर्थात आनंद तो हमें अपने आप से ही मिलता है ना, वही अपना स्वरूप है। अविनाशी, ज्ञान स्वरूप एवं आनंद स्वरूप। तो अज्ञानकृत अध्यासकृत अन्यथा स्वरूप का परित्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होना, वह है मुक्ति। अब अन्यथा रूप जो है वो अज्ञान मूलक है। ये अन्यथा रूप हमने समझ लिया है। किसी ने अपने आप को पुरुष समझा, किसी ने अपने आप को स्त्री समझा। पुरुष समझा तो हमने कहा कि हम किसी के पुत्र हैं,
किसी के पति है, किसी के ससुर है, किसी के जमाई है, किसी के मित्र है। अपने आप को स्त्री समझता है कोई तो कहते हैं किसी की मां हूं, किसी की बेटी हूं, किसी की भारिया हूं, किसी की सास हूं, किसी की सहेली हूं। ये अन्यथा रूप अज्ञान मूलक है, वो ज्ञान मूलक नहीं है। अतएव अज्ञान की निवृत्ति से आध्यात्मिक रूप की अज्ञान की निवृत्ति से आध्यासिक रूप की निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान की निवृत्ति हुई तो आध्यासिक रूप की निवृत्ति हो जाएगी। अध्यास से जो वृत्ति बनी है, अभी बताया, अभी अभी हमने चिंतन किया, अज्ञान मूलक अध्यासकृत, वह अध्यास रूप की अर्थात आध्यासिक रूप की निवृत्ति हो जाती है जब हम अपने सस्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। और जब आध्यासिक रूप की निवृत्ति हो जाएगी तो क्या होगा? हमारी परिच्छिन्नता नष्ट हो जाएगी। इसलिए मां शारदा देवी कहती है, बेटा शांति चाहो तो किसी के दोष मत देखो, दोष देखो स्वयं के। हमने अनेकों बार चर्चा किया इस भागवत के अंदर में। इस शब्द का रहस्य दूसरी पंक्ति में है। जगत में कोई पराया नहीं है, जगत है तुम्हारा अपना। द्विषतः परकाये माम मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शांति मृच्छति। कपिलोपाख्यान। कपिल मुनि माता देवहूति को जो उपदेश देते हैं, यही बात कहिए, माने वही बात दोहराइए, केवल भाषा अलग है। द्विषतः परकाये माम मानिनो भिन्नदर्शिनः। जब हम दूसरे से अपने आप को अलग समझते हैं तभी हमें भय होता है, तभी हमें अशांति होती है, तभी हमें दुख होता है और तभी हम किसी की निंदा करते हैं। जब दूसरे से स्वयं को अभिन्न समझेंगे तब निंदा किसकी करने जाएंगे? भय किससे लगेगा? प्रशंसा किसकी करेंगे? जहां पे देखो वहां पे साहेब वो नंगा चंगा छिपा रहा है। अत्र तत्र सर्वत्र अपना ही स्वरूप दिखाई देगा। तो अज्ञान की निवृत्ति से आध्यासिक रूप की निवृत्ति हो जाती है। और जब आध्यासिक रूप की निवृत्ति होती है तो क्या होता है? हमारा परिच्छिन्नता का भ्रम टूट जाता है। तो इस अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित स्वप्रकाश अधिष्ठान ही मुक्ति का अभिप्रेत अर्थ है। शब्द को ध्यान से श्रवण कीजिए। अविद्या निवृत्ति से, जब अविद्या की निवृत्ति हो गई तो क्या हो गया? उपलक्षित स्वप्रकाश अधिष्ठान। हमारा अधिष्ठान कैसा है? स्वप्रकाश है। अभी अभी हमने श्रवण किया है। वह अधिष्ठान स्वप्रकाश है। अनुपम हिरलो पायो बाबा, अनुपम हिरलो पायो। राते चमके दहाड़े चमके, चमके जुग जुग न्यारो। सूरज चांदो एथी जग जमगे, असली एक जगारो।
रंगवदूत महाराज लिखते हैं, वो न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, वो स्वप्रकाश है, उसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो परम मूल कारण है, कोई उसका कारण नहीं है। तो वो स्व अधिष्ठान ही स्वप्रकाश अधिष्ठान ही मुक्ति है, उसको प्राप्त करना ही मुक्ति है। देखिए, मुक्ति कोई देशांतर में नहीं होती है, कोई कालांतर में नहीं होती है, और कोई द्रव्यांतर में वास नहीं करती है। मुक्ति कहीं प्राप्त करनी नहीं है। यदि हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे तो फिर उसका त्याग भी हो जाएगा। प्राप्त करनी है मुक्ति, हमने वेद स्तुति में उसका चिंतन किया है। हमें मुक्ति प्राप्त नहीं करनी है, मुक्ति तो हमारा स्वरूप ही है। बंधन से हमें मुक्त नहीं होना है। अरे मुक्त होंगे तो फिर वापस बंधन में पड़ जाएंगे। जिसको प्राप्त करेंगे उसको खो भी बैठेंगे। तो बंधन कभी था ही नहीं और मुक्ति कभी हमें प्राप्त करनी ही नहीं है। मुक्ति तो हमारा स्वरूप है, वो कोई देशांतर में नहीं है, कालांतर में नहीं है, द्रव्यांतर में नहीं है। अज्ञान के कारण ही हमें मुक्ति जो है अप्राप्ति सी भासती है, लगती है। इसलिए पहले अविद्या आई, तत्पश्चात अस्मिता राग द्वेष एवं अभिनिवेश। अतः उस अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर मुक्ति स्वरूप अपना स्वरूप आत्मा ही रह जाता है। आइए इसी के अंतर्गत जो भजन है पूज्यपाद रंगवदूत महाराज जी का, अनुपम हिरलो पायो बाबा, अनुपम हिरलो पायो, उसका श्रवण करें। महाराज जी से नम्र निवेदन रहेगा, कृपा करके उस भजन का रसास्वादन कराइए। तत्पश्चात आगे के चिंतन में प्रवृत्त होंगे। अनुपम हिरलो पायो रे बाबा, अनुपम हिरलो पायो, अनुपम हिरलो पायो रे बाबा, अनुपम हिरलो पायो। एक अनामी अंतर्यामी, एक अनामी अंतर्यामी, वण दीठे भटकायो, अनुपम हिरलो पायो रे बाबा, अनुपम हिरलो पायो। राते चमके दहाड़े चमके, चमके जुग जुग न्यारो, ओ राते चमके दहाड़े चमके, चमके जुग जुग न्यारो, चमके जुग जुग न्यारो। सूरज चांदो एथी जगमगे हो, सूरज चांदो एथी जगमगे, असली एक जगारो बाबा, अनुपम हिरलो पायो, अनुपम हिरलो पायो रे बाबा, अनुपम हिरलो पायो।
जप तप तीरथ जोग जुगत थी, जप तप तीरथ जोग जुगत थी, ए छे साव निरालो। हो जप तप तीरथ जोग जुगत थी, ए छे साव निरालो, ए छे साव निरालो। नेति नेति कही निगम ओचरे हो, नेति नेति कही निगम ओचरे, बावन थी बहारो बाबा, अनुपम हिरलो पायो रे बाबा, अनुपम हिरलो पायो। जप तप तीरथ जप तप तीरथ थी, एछे साव निराड़ो। अरे भगवान कैसे हैं, वो हमारा स्वरूप कैसा है जो जप तप करने से नहीं प्राप्त होने वाला है। भगवान कोई बाजारू चीज नहीं है कि इतने जप कर लिए, इतना साधन कर लिया तो भगवान प्राप्त हो जाएगा, कतई नहीं। और फिर कहा जो निगम है, आगम निगम, उस सब लोगों ने कह दिया उसके बारे में, वो क्या है? बोले यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं। श्रुतियां यह नहीं कह करके भगवान में विलीन हो गई। वही हमारा अनुपम हिरला है। अनुपम हिरलो पायो रे बाबा, अनुपम हिरलो पायो। सर्वशेष अशेष आत्म, सर्वशेष अशेष आत्म, चेतन हीर छबीलो, चेतन हीर छबीलो। सब आत्मा के विशेषण लगाए हुए, सर्वशेष अशेष आत्मा, सबके अंदर में शेष रहने वाला, सर्वशेष अशेष आत्मा, हीर छबीलो, छेल छबीला वाला, कभी नाचता है, कभी शांत है, भिन्न भिन्न भाव में है वो। सर्वशेष अशेष आत्म, चेतन हीर छबीलो, चेतन हीर छबीलो। चार थी पार निहाड़ो गए हो, चार थी पार निहाड़ो मूंगे, मोहन ये रढ़ियाड़ो बाबा, अनुपम हिरलो पायो रे बाबा, अनुपम हिरलो पायो, अनुपम हिरलो पायो रे बाबा, अनुपम हिरलो पायो। चारथी पार निहाड़ो मूंगो। अरे तीन अवस्थाएं हैं, इसका अध्यात्म अर्थ देख रहे हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय तो हमारा स्वरूप है। तो बोले तीनों अवस्था से पर जो है वो, और उससे भी कुछ पर है। क्या है? कोई बोल नहीं सकता है। व्यावहारिक अर्थ से देखे तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों से जो पर है, समझिए। चार थी पार निहाड़ो मूंगो, मोहन है रडियाड़ो। ओ अनुपम हिरलो पायो रे बाबा, अनुपम हिरलो पायो। हूँ तू ते मां बोलन हारो, हूँ तू ते मां बोलन हारो, वाणी मूल हुकारो। ओ हूँ तू ते मां बोलन हारो, वाणी मूल हुकारो, वाणी मूल हुकारो। जात्या सगळे हज सड़ गए हो, जात्या सगळे हज सड़ गए, देख रंग मत वालो बाबा, अनुपम हिरलो पायो रे बाबा, अनुपम हिरलो पायो। वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती है, और जहां भी देखो उसके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं, दूसरा भासता ही नहीं है, उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा स्वरूप ही नहीं है। हूँ तू तेमा बोलन हारो, हूँ तू तेमा बोलन हारो,
मैं और आप सब कुछ उसी के अंदर में है, समग्र जगत उसी में समाया हुआ है। हूँ तू ते मां बोलन हारो वाणी मूल हुकारो। उसको वाणी वर्णन नहीं कर सकती है। हूँ तू ते मां बोलन हारो, 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 वाणी मूल हुकारो, वाणी मूल हुकारो। जात्या सगले हज सड़गे हो, जात्या सगले हज सड़गे, देख रंग मत वालो बाबा, अनुपम हिरलो पायो रे बाबा, अनुपम हिरलो पायो, अनुपम हिरलो पायो रे बाबा, अनुपम हिरलो पायो। एक अनामी अंतर्यामी, एक अनामी अंतर्यामी, वन दीठ भटकायो, अनुपम हिरलो पायो रे बाबा, अनुपम हिरलो पायो, अनुपम हिरलो पायो, अनुपम हिरलो पायो, अनुपम हिरलो पायो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चलिए अभी हम हमारे चिंतन के अंदर में आगे प्रवेश हो जाएं। तो देखिए, अभी अभी हमने देखा मुक्ति का अर्थ क्या है। मुक्ति कोई प्राप्त करने की चीज नहीं, वो हमारा स्वरूप है। अब वैराग्य का विचार करें। वैराग्य में क्या है? देखिए, हमने दसम स्कंद के 90 अध्याय में देखा और पूरे दसम स्कंद में भी देखा कि द्वारिका का वैभव कितना है। इतने उद्यान थे, इतने सुंदर महल थे, 3,88,00,000 आचार्य थे पढ़ाने के लिए। जहां पर महाराजा उग्रसेन की सेना एक नल के बराबर थी, अर्थात 10 ट्रिलियन। समझिए, अब कितने लोग बसे होंगे सोच लीजिए। यादवों का विस्तार भगवान ने कितना किया है। बड़े बड़े महल थे, समृद्धि अपार थी। श्री कृष्ण ने जो द्वारिका का निर्माण किया, समृद्धि का निर्माण किया, उसके जैसा समृद्धि और कोई निर्माण नहीं कर सकता है। भगवान ने उन सब से वैराग्य दिखाया है। श्री कृष्ण के जीवन में राग भी है और वैराग्य भी है, और अंत में श्री कृष्ण वैराग्य में प्रतिष्ठित होते हुए दिखाई देते हैं। हम देखेंगे जब प्रथम अध्याय का और उसमें पहले जो 5 श्लोक है उसका विस्तृत रूप से चिंतन करेंगे। अभी तो भूमिका बांध रहे हैं। श्री कृष्ण के जीवन में राग भी है, वैराग्य भी है। वृंदावन में राग बताया, और जब वृंदावन का त्याग किया तो मुड़ करके भी देखे नहीं है, फिर कभी लौटे नहीं वृंदावन। वैराग्य दिखाया है। अपने वंश का विस्तार किया, यादव कुल का इतना विस्तार किया। हमने 90वें अध्याय में देखा क्या वैभव था, क्या प्रतिष्ठा, क्या ख्याति विख्याति सुख्याति, क्या नहीं था। उन सब से भगवान वैराग्य कर रहे हैं।
इतना ऐश्वर्य, संपत्ति, वैभव, शक्ति, बल, सेना, परिवार होने पर भी कुछ भी नहीं रहा। इस संसार में कुछ भी अटकने या भटकने योग्य नहीं है। संसार में कहीं पर भी अटकने या भटकने योग्य नहीं है। नारायण 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 नारायण। संसार में कहीं पर भी कुछ अटकने योग्य नहीं है। हम अटक जाते हैं, राग में फंस गए। हमने अनेकों बार चिंतन किया, हमने हमारा हृदय जो है धर्मशाला बना लिया है। हमारा हृदय धर्मशाला से अतिरिक्त और कुछ नहीं रहा। जो भी आया उससे हम चिपक गए। बस या तो चिपके या तो बिछड़े, यही जानते हैं हम। हमने स्वेच्छा से किसी का त्याग नहीं किया है। गुजराती भाषाમાં સુંદર આપણે ત્યાં કહેવત છે, માર્ગ ઉપર વળાંકમાં અને સંબંધમાં અવાજ કરતા પ્રતિસાદ ન મળે તો સમજવું કે ત્યાંથી વળાંક લેવાનો સમય આવી ગયો છે, પાછા વળવાનો સમય આવી ગયો છે। वड़ांक के संबंध में अवाज करता प्रतिसाद न सांपड़े तो समझવું કે ત્યાંથી वड़ांक लेवानो समय आवी गयो छे। मार्ग पर जा रहे हैं आप और मोड़ पर आपने आवाज किया, कोई प्रतिसाद नहीं मिला या संबंध में प्रतिसाद नहीं मिला तो समझ लीजिए वहां से अब मुड़ने का समय आ चुका है। वापस आने का समय आ चुका है। हम जीवन में केवल राग करना सीखते हैं, वैराग्य हमारे जीवन में नहीं आता है। हम त्याग करना नहीं सीखते हैं, इसलिए प्रकृति हमें बलात् करके त्याग करवाती है। और जब प्रकृति हमें बलात् करके त्याग करवाती है तब हम रोते रोते त्यागते हैं। संपत्ति का त्याग तब रोते रोते करना पड़ता है, वैभव का त्याग रोते रोते करना पड़ता है, संबंधियों का, स्वजनों का, प्रियजनों का रोते रोते त्याग करना पड़ता है। इसलिए स्वेच्छा से त्याग करना सीखिए। स्वामी विवेकानंद यही समझाते हैं। छोड़ो छोड़ो, प्रेम से छोड़ना है। प्रकृति हमसे छुड़वाए उसके पहले हम स्वतः अपनी इच्छा से छोड़ देंगे, तब हम आनंद से छोड़ते हैं। तो श्री कृष्ण ने अपने जीवन में वैराग्य भी परिपूर्ण रूप से दिखाया है। जो प्रथम अध्याय है उसकी जो कथा है वो बहुत बोधप्रद है। प्रथम अध्याय में एक रूपक के माध्यम से देखे घटनाओं को तो योगी जो है वो सद्वृत्तियों को साधन बना करके दुर्वृत्तियों पर विजय प्राप्त करता है। साधक भक्त योगी अपने जीवन में दुर्वृत्तियों पर विजय कैसे प्राप्त करता है? सद्वृत्तियों का आश्रय लेकर के। सद्वृत्तियों का साधन बनाकर हम दुर्वृत्तियों पर विजय प्राप्त करते हैं। सद्वृत्ति भी शांत एवं विक्षिप्त, उसमें भी दो प्रकार है। पहले देखिए, सद्वृत्तियों का साधन बनाकर हमने दुर्वृत्तियों पर विजय प्राप्त किया। काम, क्रोध एवं लोभ है। थोड़ा गूढ़ार्थ में जाएंगे।
साधक, उपासक, भक्त, योगी, हम सबके मन में काम, क्रोध एवं लोभ की वृत्ति है। तो उस काम की वृत्ति को त्याग करने के लिए हमने सद्वृत्ति का साधन बनाया। काम के आगे ब्रह्मचर्य रख दिया। ब्रह्मचर्य का अर्थ आप सब लोग जानते हैं, सामान्य अर्थ आप सब लोगों को विदित है। शक्ति का संचय करके शक्ति का ऊर्ध्वगमन करना। और गूढ़ार्थ अर्थ है सब समय ब्रह्म का चिंतन करते रहना। अन्यावाचो विमुंचथ। सभी मनुष्यों में वो एक शक्ति है, ओजस है। ओजस को परिचालित करना उच्च ध्येय के लिए, और सर्व समय उच्च ज्ञान के अंदर में, उच्च चिंतन में अपने मन को रखना। जो हम कहते हैं ना, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। तो असद्वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमने सद्वृत्तियों का साधन बनाया। काम के आगे हमने ब्रह्मचर्य रखा। क्रोध के आगे हमने शांति रखी। क्रोध जब आता है तो पहले हम जलते हैं, बाद में दूसरे को हम जलाते हैं। तो क्रोध से निवृत्ति पाने के लिए हमने शांति की भावना की। जीवन में सब कुछ हमारे अनुकूल ही होना चाहिए, ऐसा आवश्यक नहीं है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिस पर हमारा कोई अंकुश नहीं होता है और उसका हमें स्वीकार करना पड़ता है। व्यावहारिक दृष्टि से देखें, हम अध्यात्म दृष्टि से अभी नहीं देख रहे इस बिंदु को। कौन सा बिंदु? कि जीवन में कुछ कुछ ऐसे घटनाएं हैं जिस पर हमारा स्वयं का कोई अंकुश नहीं होता है। कहां हमने जन्म लिया, हमारी चमड़ी का रंग कौन सा बना है, हम जन्म से ही हमारे शरीर के अंदर में कोई अंग की कमी है या नहीं, इन सब बातों पर हमारा कोई अंकुश नहीं है। और जिस पर हमारा कोई अंकुश नहीं होता है उस पर रोना धोना करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अभी ये जो कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, सारा विश्व इससे ग्रस्त है। कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी आ गया है। हम उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। हमें परिवर्तित करना है स्वयं को। जब बाहर की परिस्थिति को हम परिवर्तन नहीं कर सकते तो हमें हमारी भीतर में से परिवर्तन लाना है। चेंज शुड कम फ्रॉम विद इन। भीतर में से परिवर्तन आना चाहिए और वो परिवर्तन सही होता है। उसी तरह से क्रोध जब हमें आता है तो हमें चिंतन करना है कि सब कुछ हमारी इच्छा से नहीं होगा। हम जैसा कहेंगे वैसा लोग नहीं करेंगे। दूसरे तो छोड़ दीजिए, स्वजन नहीं करते, संतान नहीं करते हैं। अरे वो भी छोड़ दीजिए, हमारे मन को हम एक कहते हैं और मन दूसरा करना चाहता है। हमारा मन ही हमारा कहना नहीं मानता है, तब दूसरे क्या मानेंगे। मन को कहा कि सतत भगवान नाम स्मरण करो, लेकिन मन प्रपंच की बातें लेकर के रहना चाहता है। अब किसके पर क्रोध करेंगे? तो क्रोध के आगे शांति की भावना लाइए इस तरह से। लोभ के आगे
त्याग की भावना लाइए। देखिए, परमात्मा श्री कृष्ण, हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनका जीवन देखिए, क्या वैभव था। द्वारिका का वैभव कितना है। 16,108 पटरानियां हैं। प्रत्येक पटरानी से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। नाम, यश, कीर्ति, आकांक्षा, जाहो जहलाली, वैभव, संपत्ति, कीर्ति अपार है। सबका परित्याग कर रहे हैं। गोपियों के प्रेम को जब वृंदावन का त्याग किया तो मुड़ करके भी देखा नहीं है। प्रत्येक क्षण वो राग और वैराग्य दोनों दिखा रहे हैं। हमारे जीवन में ये आता नहीं है। इसकी संगति लगा दीजिए। हमने भागवत में चर्चा की है, प्रवृत्ति एवं निवृत्ति। इसी की संगति लगेगी श्री रामकृष्ण देव के वही उपदेश से जो कथामृत में प्रथम मुलाकात में ही लिखा गया है। संध्यानो लई गायत्री मां थाई छे, गायत्री नो लई ओमकार मां। संध्या का लय गायत्री में होता है और गायत्री का लय ओमकार में होता है। हमें प्रवृत्ति करते करते निवृत्ति की ओर बढ़ना है। हम भोग भुगतते हैं त्याग करने के लिए। हमारे सनातन वैदिक धर्म के 3 सिद्धांतों की चर्चा हमने की थी। आत्मसंयम, भोग भुगतते हैं त्याग करने के लिए, और जो कुछ भी करते हैं वो हम आने वाले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। प्रवृत्ति एवं निवृत्ति। जीवन के कुछ कालखंड तक प्रवृत्ति आवश्यक है, अनिवार्य है, और वो प्रशंसनीय भी है। हमने संबंध बनाया, बहुत ही अच्छा किया। संबंध का विस्तार किया, बहुत ही सुंदर, श्रेष्ठ। लेकिन वो कुछ काल तक होना चाहिए। उसके बाद अपने आप को हमें लपेटना है, अपने आप को हमें सिमटना है। गुजरात के अंदर में तो उत्तरायण पर्व बहुत सुंदर तरीके से मनाते हैं। उत्तरायण पर्व में आप लोग जानते पतंग चगाते हैं आप, और पतंग यदि बहुत दूर चली गई और आपने लपेटा नहीं तो पतंग चली जाती है हाथ से। वैसे ही हम संबंधों में इतने आगे चले गए, अपने आप को लिपटा नहीं वैराग्य से, तो वो फिर कट जाएगा। प्रवृत्ति में इतने व्यस्त हो गए कि हम निवृत्ति की ओर गए नहीं, तो फिर सर्वस्व लूट लिया जाएगा। हम सुबह में अपने शयन कक्ष से बाहर निकलते हैं, रसोई घर में जाते हैं, वहां जलपान करते हैं, तत्पश्चात कार्य के लिए गृह का त्याग करते हैं। देखिए, त्याग सतत हो रहा है। प्रवृत्ति के लिए त्याग कर रहे हैं, गृह का त्याग किया प्रवृत्ति के लिए। ऐसा नहीं कहना ना घर में ही रहेंगे, हम घर छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं कहते हैं। गृह का त्याग किया कार्यालय में जाने के लिए, कार्य करने के लिए, धंधा करने के लिए, और सारे दिन बाहर रहे, किसी दूसरे नगर में गए, कोई दूसरी राज्य में गया। रात्रि होते ही 8-9 बजे तक आप वापस आ जाते हैं, पुनः घर पर लौट आते हैं। क्या करते हैं? लौट करके स्नान करके, भगवान का स्मरण करके, रात्रि भोजन करके फिर आप अपने शयन कक्ष में जाते हैं। हम प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों करते हैं।
तो श्री कृष्ण अपने जीवन से यही सिद्धांत यहां में बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि राग एवं वैराग्य, लोभ के आगे हमें वैराग्य को स्थापित कर देना है, काम के आगे ब्रह्मचर्य को, क्रोध के आगे शांति को, लोभ के आगे वैराग्य को स्थापित कर देना है। इसलिए कहा कि योगी असद वृत्तियों को, उस असद वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए सद वृत्तियों का साधन बना करके दुर्वृत्तियों का असत वृत्तियों पर विजय प्राप्त करता है। आगे का चिंतन और अधिक गुढ़ार्थ में होगा। आज इन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।